of that topic is triangles. ठीक है, तो अभी ये ट्रायंगल चैप्टर में ना लेट अस डायरेक्टली जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. जो फर्स्ट सम है वो है तुम्हारा ये थियरम. तो ये जो थियरम है, ये थियरम बोलता क्या है? ये थियरम बोलता है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of its remote interior angles. ये जो थियरम है ना, इट इज एन इंपॉर्टेंट थियरम फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो तुम बोले सर एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है एंड रिमोट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो चलो, तो मीनिंग क्या है जानने के लिए अपन देखते हैं ये. तो अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा कि वो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है. दिख रहा है सबको? क्वेश्चन आया हुआ है स्क्रीन पे. अरे दिख रहा है क्या? तो द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल. तो लेट अस अज्यूम कि हम लोग है ना एक ट्रायंगल लेते हैं. सबसे पहले सपोज हम लोग ने लिया एक ट्रायंगल. ये अपना ट्रायंगल है. दिख रहा है सबको ट्रायंगल? अब ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग यहां से ऐसा एक्सटेंड कर रहे हैं एंड ये ट्रायंगल का नाम हम लोग देते हैं पी क्यू एंड आर एंड इसको नाम देते हैं एस. तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल. तो बाहर तुमको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? तो ये जो पीआरएस है ये कौन सा एंगल है तुम्हारा? एक्सटीरियर एंगल. तो पीआरएस हमारा बाहर का एंगल है सर. इंटीरियर एंगल कितना दिखाई दे रहा है तुमको? तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर सर ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये आर का ये अंदर वाला साइड भी है. देखो मैं बता रहा हूं तुमको यहाँ पर मार्किंग करके. तो सर ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है एंड ये भी इंटीरियर है. लेकिन रिमोट इंटीरियर हम किसको बोलेंगे? रिमोट इंटीरियर मतलब ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2. इसको हम लोग रिमोट इंटीरियर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाजू में ही है. रिमोट इंटीरियर मतलब जो उससे दूर है. समझा तुमको मैंने क्या बोला? तो ये जो थियरम है जो यहाँ पर तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब अगर मैं इसको नंबर देता हूं 3, तो ये क्या बोलता है कि ये जो 3 का जो तुम्हारा डिग्री रहेगा इज इक्वल टू, मतलब ये जो एंगल 3 है इसका वैल्यू विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये तुम करेगा तो तुमको एंगल 3 का आंसर मिल जाएगा. मतलब अगर मैं बोलता हूं कि एंगल 1 70 डिग्री है एंड एंगल 2 60 डिग्री है तो अपना एंगल 3 कितना रहेगा? 130 डिग्री. ठीक है, समझ में आया तुमको तो मैं क्या क्या बोल रहा था? तो ये थियरम को ना तुमको सॉल्व करना है. तो ये थियरम को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं आगे. ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, सेम नाम रखते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है. पी क्यू आर एंड ये है एस. फाइन. तो सबसे पहले क्या करो, जरा थियरम का जो स्टेटमेंट है अपने अपने नोटबुक में लिख के ले लो ना फटाफट. ठीक है, इसको अपने अपने नोटबुक में लिख के ले लो. तो चलो आई होप सबने स्टेटमेंट तो लिख लिया. तो इसको प्रूव कैसे करना है देखते हैं. वेरी इजी प्रूफ है. तो जब भी हम लोग थियरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हमको लिखना रहता है कि हमको दिया क्या क्या गया क्वेश्चन में. क्या दिया है? अगर तुम वो सेंटेंस वापस एक बार पढ़ते हो तो क्या बोलता है? द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. तो हमको यहाँ पर क्या दिया? एक एक्सटीरियर एंगल दिया है. अभी जो डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने है क्या तुम बता सकते हैं मेरे को उसका एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है? PRS. तो एंगल PRS is an exterior angle of triangle PQR. एंड तुमको इसमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है? टू प्रूव तुमको करना है कि ये जो एंगल PRS है, एंगल PRS है, इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? दो अंदर का एंगल को ऐड करके. कौन सा अंदर का एंगल? रिमोट अंदर का एंगल, दैट इज PQR प्लस एंगल QPR, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल. अरे सबको समझ में आ रहेगा क्या हो रहा है? ठीक है, चलो तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तो हमारा आंसर चालू होगा प्रूफ से. तो अभी सर इसको स्टार्ट कैसे करने का? देखो पिछला जो लेसन था उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट प्रूफ सीखा था, याद है तुमको? द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. तो उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR हमको मालूम है कि एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? रीजन क्या है? रीजन
sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे नंबर 1। आई होप तुमको समझ में आ क्या हो रहा है, पक्का समझो सबको इधर तक। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। फिर नेक्स्ट देखो यहां पर, अगर मैं तुमको भी देखो दो कलर मार्क करके देता हूं, एक ये एंगल एंड एक ये एंगल, तो ये रेड में जो मैंने मार्क किया, ये एंगल्स को क्या बोला जाता है? एंगल्स इन लीनियर पे। तो हम लोग करेंगे यहां पर, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू is also equal to 180 degree. Why? इसका रीजन क्या आएगा? Because they are angles in linear pair. तो अभी इसको हम देंगे नंबर 2। अभी 1 एंड 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो एंड मेरे को बताओ कि तुमको उसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखो उसका दोनों का जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल। क्या तुमको दिख रहा है राइट हैंड साइड इज इक्वल? दोनों का राइट हैंड साइड में 180 180 है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है? यहाँ पर पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू। अभी अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर इक्वल टू के दोनों तरफ है ना एक एंगल कॉमन है। कौन कॉमन है? पी आर क्यू। तो ये अगर पी आर क्यू को मैं उस तरफ लेके गया तो माइनस होके कट हो जाएगा, बराबर ना? तो इसको हम लोग जब ऐसा रहता है ना सामने सामने, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं, क्योंकि सर सेम एंगल है। तो अभी देखो ये सेम एंगल हमने कट कर दिया तो हमको क्या मिला? देयरफॉर हमको क्या मिल रहा है कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। एंड यही हमको यहां पर देखो प्रूव करना था, एंड ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव। ठीक है, चलो अगर तुम लोग का ये हो गया फर्स्ट वाला थ्योरम लिखे, तो लेट स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.1। तो बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, अपने को एकदम ध्यान से करना है और इजी है, तुमको आ जाएगा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में तुम खुद आंसर बताएगा मेरे को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो जरा सब लोग। वो क्या बोल रहा है? इन फिगर 3.8 एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो अब भी हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में कुछ तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, इसका अगर मैं मेजरमेंट निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? जो इंटीरियर एंगल है, जो रिमोट इंटीरियर एंगल है, उनको ऐड करना पड़ेगा, बराबर ना? ओके, तो हमको बोला एक्सटीरियर एंगल दे के रखा है, फिर बोल रहा है एंगल बी का वैल्यू 40 है। ओके, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं एंगल बी 40 है, एंगल ए का वैल्यू 70 है, और वो हमको बोल रहा है कि ए सी डी फाइंड करो। बहुत डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन, तो मतलब तुम्हारे आंखों से आंसू आएगा बाहर ऐसा देख के। बताओ ना क्या आंसर आना चाहिए एसीडी का? 70 प्लस 40, तो 70 प्लस 40 तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए? 110। वेरी सिंपल। थोड़ा भी डिफिकल्ट है क्या? नहीं। चलो तो सॉल्विंग करने स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ तुम लोग भी, लिखो प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 सम नंबर 1। आगे क्या सब लोग अपना अपना नोटबुक लेने का, ठीक है, उसमें डायग्राम बनाने का एग्जाम में, तो मैं भी यहाँ बनाता हूँ, प्लीज इग्नोर, ठीक है, थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये ए बी सी डी, हमको वैल्यू जो दिया है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ए का वैल्यू हमको दिया है 70, बी का वैल्यू हमको दिया है 40 डिग्रीज, राइट? चलो तो जो जो दिया है ना वो मैं पहले लिख लेता हूं। मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन में कि एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। दिस इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। एंड मेरे को क्या दिया है? एंड मेरे को दिया हुआ है कि एंगल ए सी डी है, वो एक्सटीरियर एंगल है। तो इधर मैं लिखूंगा एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो
तो अभी हमने जो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा उसमें हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू विल बी इक्वल टू, बोलो किसका वैल्यू रहना चाहिए, एंगल ए एंड एंगल बी। लेकिन ऐसा ए बी नहीं लिखने का, पूरा लिखने का। हम लिखेंगे इधर ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, बराबर। अब ये तुमको कैसे मालूम पड़ा, तो तुमको उसका इधर रीजन लिखना पड़ेगा। कौन सा थियरम से हमको पता चला, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। अगर तुमको ये नाम लिखने का नहीं है तो जो सेंटेंस हमने, देखो मैं तुमको थोड़ी देर पहले बोला उसको याद कर लो, वो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम बोल रहे नहीं नहीं सर वो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये थोड़ा सा नाम में काम चल जाएगा। क्या नाम लिखेगा, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो अभी मेरे को मांगता है मेजर ऑफ एंगल एसीडी, तो मेजर ऑफ एंगल एसीडी विल बी इक्वल टू ए बी सी कितना है 40 डिग्री प्लस बी ए सी कितना है 70 डिग्री। तो therefore measure of angle ACD is equal to 110 degree and this is my final answer. तो जो भी final answer रहेगा you can put it in brackets. Simple, very simple, ठीक है, write it down. चलो आई होप हो गया रहेगा सम नंबर 1 लिख के सबका। चलो आ जाते हैं सम नंबर 2 पे। आज के लेक्चर में ना सिर्फ फर्स्ट 4 सम ही करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सम नंबर 2 देखो, वेरी सिंपल, एकदम इजी सम है अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो। जरा देखते क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी दिया है 70 डिग्री, एंगल क्यू दिया है 65 डिग्री, बोलते हैं फाइंड एंगल आर। हार्ड है ये? नहीं, बोलो क्या सॉल्व करने का इसमें, मतलब कैसे सॉल्व करने का इसको। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, वेरी सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं, चलो साथ में लिखते हैं अपन। तो सोल्यूशन नंबर 2, हमको क्या क्या देके रखा है, क्या क्या देके रखा है, बोलो जरा फटाफट, क्या क्या देके रखा है। हमको देके रखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमको दिया हुआ है एंगल P इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, दिस इज गिवन। लेकिन हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है कि ये ट्राइंगल अगर है तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। तो therefore हमको पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R का वैल्यू शुड बी 180 डिग्री। तो बोलो एंगल P का वैल्यू हमको दिया है दैट इज 70 डिग्री, प्लस एंगल Q का वैल्यू हमको दिया है दैट इज 65 डिग्री, प्लस एंगल R हमको ढूंढना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमको क्या मिलेगा, एंगल R विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, तो 70 प्लस 65 कितना होता है 135, तो 135 डिग्री। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल R इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। दिस इज माय आंसर। बोलना 55 आता है, एक बार चेक करते हैं अपन। चलो 180 माइनस 135, तो ये 7, ये 1, तो ये 5, ये 4। कभी ऐसा शक हुआ ना एग्जाम में कि तुमको खुद के मैथमेटिक्स पे थोड़ा बहुत शक हो रहा है, तो ऐसा करके देखने का, भले 1 मिनट जाएगा, इट्स ओके, तुम्हारा रॉन्ग तो नहीं आएगा ना। अभी सपोज ना इधर मैंने, अभी जैसे उसने बोला कि सर 55 होना चाहिए, अभी गलती से सपोज सच्ची में 55 आंसर होता, तो मैं इतना मेहनत किया, लास्ट में आके इधर मैंने गंदा कर दिया सर, तो क्या है ना मेरा पूरा मार्क, तो फालतू का 1-2 मार्क क्यों गवाने का। तो इसके लिए ना कभी भी बाजू में थोड़ा एक बार कैलकुलेट करके देख लेने का। इट विल टेक 15 to 20 seconds बट इट विल हेल्प यू टू सेव योर वैल्यूएबल मार्क्स, ठीक है, लिख लो। चलो चलो, तो ये सम हो गया, तो बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट सम फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या बोल रहा है देखो, द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। उन्होंने तुमको 3 एंगल दिया है, लेकिन कैसे टर्म्स में दिया, x के टर्म में दिया है। बोलते हैं x है, x माइनस 20 है, दूसरा x माइनस 40 है, बोलते हैं सबका एंगल का हमको वैल्यू निकाल के दो। तो हम लोग को एक मालूम है, एक हमको पहले से पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज, वही इधर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हमको दिया क्या, हमको दिया था मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो हमको मेजर दिया है ना, वो हम लोग पहले क्वेश्चन में लिख के लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं सोल्यूशन नंबर 3। तो जो मेरे को दिया है वो सोल्यूशन नंबर 3 में हम लोग पहले लिखते हैं। क्या क्या देके रखा है हमको, हमको देके रखा है द मेजर ऑफ,
क्या दिया, मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या क्या देके रखा है, पहला x डिग्री, कॉमा दूसरा x माइनस 20 डिग्री, कॉमा x माइनस 40 डिग्रीज। लेकिन हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि अगर कोई भी तुम ट्रायंगल लेगा तो उसका सब एंगल को अगर तुम ऐड करेगा तो उसका टोटल कितना आता है, उसका टोटल आता है 180 डिग्री। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x minus 40 degree will be equal to 180 degree. Why will be equal to 180 degree? Because sum of all angles of a triangle is 180 degree. Clear? तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो ये x डिग्री तो x डिग्री रहेगा, प्लस ये ओपन हो जाएगा x माइनस 20, अरे समझ रहा है, फिर ये प्लस x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना x है इधर, x x x 3x है, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको, 3x डिग्रीज, मतलब 3x। ठीक है, ये डिग्री अभी मत लिखो, पहले अपन सॉल्व करते हैं। माइनस 20 माइनस 40, बोलो माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू 180 प्लस 60, ये 60 इस तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो कुछ मालूम पड़ रहा है? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 240। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 80। तो हमको मालूम पड़ेगा कि क्या मालूम पड़ेगा हमको, जो हम लोग का आंसर ना हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो जो 3 एंगल हमको ढूंढना था, तो उसमें पहला एंगल का हमको मालूम पड़ गया, देयरफॉर फर्स्ट एंगल जो था x डिग्री वो कितना है, 80। जो दूसरा था उसका आंसर क्या था, x माइनस 20 डिग्री। तो कैसे करेंगे हम लोग, दैट विल बी 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड थर्ड क्या था, x माइनस 40 डिग्री, तो उसका वैल्यू कैसे आएगा, 80 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर है? एंड लास्ट में हम लोग को जो सेंटेंस जो फर्स्ट लिखा था ना वो वापस लिखेंगे। क्या सेंटेंस फर्स्ट लिखा था, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज। तो ये सेम सेंटेंस वापस लास्ट में लिखने का। एंड क्या क्या मेजरमेंट मिला हमको, 80 60 40। अभी चेक कैसे करने का कि क्या हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सबको ऐड करो एंड तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है मतलब तुमने किधर तो कुछ तो गड़बड़ किया है। तो लास्ट में लिखने का देयरफॉर द measure of all angles of triangle is 80 degree 60 degree and 40 degree। खत्म। आई होप तुमको समझा। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर करो, थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा है, बट आंसर तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लो, चलो लिख लो। नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा सम वो लोग कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सब लोग पढ़ना। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना कुछ समझेगा नहीं, तुम मेरा मुंह देखते रहेगा, मैं तुम्हारा मुंह देखता रहेगा। पढ़ो ध्यान से। तो क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is twice the measure of its smallest angle and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measure of three angles. तो अगर तुम ध्यान से पढ़ेगा इसमें तो तुमको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक एंगल जो है वो सबसे छोटा वाला एंगल का 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स कहां से मालूम पड़ा मुझे, 2 टाइम्स है, उधर वर्ड बोला देखो ना, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। एंड यहां पर क्या बोल रहा है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलेस्ट एंगल। इधर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलेस्ट एंगल। लेकिन क्या हमको स्मॉलेस्ट एंगल मालूम है, हमको स्मॉलेस्ट एंगल ही नहीं मालूम। तो स्मॉलेस्ट एंगल ही हमको नहीं मालूम, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे मालूम है, एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन समझते हैं, एजम्पशन मतलब एक सपोज। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे
ये कौन सा सोल्यूशन है? सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है, हम लोग यहां पर अज्यूम करेंगे लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्रीज। एक एजम्पशन है, क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया है ना, इसमें सबका संबंध किसके साथ है? छोटे वाले एंगल के साथ है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो फर्स्ट एंगल है इसका वैल्यू कितना रहेगा? 2 इंटू द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 2 इंटू एक्स। एंड जो दूसरा एंगल है उसका मेजर क्या रहेगा? 3 इंटू द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 3 इंटू एक्स। कुछ भी समझ रहे तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन से हमको क्या मालूम पड़ेगा? द रिमेनिंग एंगल का वैल्यूज, द रिमेनिंग एंगल्स will be 2x degrees and 3x degree, क्योंकि वो ट्वाइस है एंड थ्राइस है। तो अभी हमको क्या मालूम पड़ गया? हमको मालूम पड़ गया तीनों एंगल्स का वैल्यू। एक है x, दूसरा है 2x एंड तीसरा है 3x। अभी वो पूछ क्या रहा है हमको? बोलते हैं फाइंड द मेजर ऑफ ऑल 3 एंगल, एंड ये सब एंगल एक ही ट्रायंगल का है। तो अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा वाला मालूम, कौन सा वाला थ्योरम लगेगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमको मालूम है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 2x प्लस 3x विल गिव मी 6x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। So therefore x degree will be equal to 180 upon 6. So therefore x degree will be equal to 6 ones are 6 threes are. तो x डिग्री अगर 30 आता है तो जो रिमेनिंग एंगल है उसका वैल्यू कितना रहेगा? पहला वाला एंगल तो x डिग्री था, तो हम लोग लिखेगा therefore x डिग्री इज इक्वल टू 30। जो दूसरा एंगल है 2x डिग्री, दैट विल बी कितना? 2 इंटू 30, that is equals to 60 degree, and जो 3x degree है it will be 3 into 30 degree, that is 90 degree। and last में हम लोग लिखेंगे therefore, तो हमारा फाइनल आंसर measure of all angles of a triangle is 30 degree, 60 degree and 90 degree। with this अपना first four sum for today's lecture comes to an end। I hope my dear student तुमको समझ में आया कि मैंने क्या बोला।